हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन. फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड थर्ड इज फेज मॉड्यूलेशन. बेसिकली आप देख सकते हो कि जो कन्वर्जन है सारे के सारे कन्वर्जन तीन ही चीज़ों के बेस पे चल रहा है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज. ठीक है. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि अ कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड ओनली इन एम्पलीट्यूड. बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो सिग्नल होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब जो सिग्नल जो हमको ट्रांसमिट करना होता है उसको हम लोग कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करके, एक तरह से बोल सकते हैं मल्टीप्लाई करके भेजते हैं या ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है. जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल, जैसे ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, मतलब जिस ट्रांसमिशन मीडिया की कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसमें इस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट होगी. ठीक है. जैसे एक तरह से समझ लो कि हम लोग क्या है, हम लोग, अगर मैं एग्जांपल लूँ मैं कि हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अगर अपने आप को मान लें तो कैरियर फ्रीक्वेंसी एक तरह से एक बस है, वो अपने हिसाब से ले जाएगी. ठीक है. ठीक. तो हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इसके साथ मिक्स करके तब ट्रांसमिट करते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख लो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इसके साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद करते हैं. उसके बाद जो आउटपुट निकल के आएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं. आप देख सकते हो कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है उतनी फ्रीक्वेंसी है, बस जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड था उस हिसाब से कैरियर के फ्रीक्वेंसी में जो एम्पलीट्यूड था वो बदला हुआ है. ठीक है. उसके आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं एम बैंड एलोकेशन. ठीक है. तो इसको जो पूरा मतलब एम का जो रेंज है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वो 530 किलो हर्ट्ज से 1700 किलो हर्ट्ज तक. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कि द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इज टू बी वेयर बी इज द बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मतलब जो इसका रिक्वायर्ड बैंडविड्थ, जैसे मान लो हमारा 5 हर्ट्ज का सिग्नल है तो इसको जो मतलब अलॉट होगा, जो इसको स्टेशन अलॉट होगा वो 10 हर्ट्ज का अलॉट होगा. ठीक है. अब बैंडविड्थ क्या होता है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड और लोएस्ट एम्पलीट्यूड का डिफरेंस, उसको बोलते हैं. जैसे ये हाईएस्ट एम्पलीट्यूड हो गया, ये लोएस्ट एम्पलीट्यूड हो गया, इन दोनों का डिफरेंस, इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ. ठीक है. ये जैसे देखो ये सब है. अब इन दोनों के बीच में ये जो थोड़ा सा रेंज थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, इसको बोलते हैं गार्ड रेंज, ताकि दो स्टेशंस के बीच के सिग्नल आपस में कोलाइड ना करें या आपस में मिक्स ना हो जाए. ठीक है. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल चेंजेस द फ्रीक्वेंसी एफसी ऑफ द कैरियर सिग्नल. इसका मतलब क्या है कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, जो मतलब जो सिग्नल में ट्रांसमिट करना होगा, वो कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बदल देगा. ठीक है. जैसे ये देखो, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ये है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर्स ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय सिग्नल पर मिनट, पर यूनिट ऑफ टाइम, पर सेकंड. ठीक है. तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है. जब इसको इस कैरियर पे भेजेंगे, इस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे भेजेंगे तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इसका जो है
फ्रीक्वेंसी बदल देगा। जैसे यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी जितनी थी वो उससे ज़्यादा यहाँ इतने दूर में, इतने दूर के मुकाबले इतने दूर में उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद इतने दूर में बराबर ही लगभग फ्रीक्वेंसी है। आगे देखते हैं। द बैंडविड्थ फॉर एफएम इज हाई है, यहाँ पे हाईएस्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि एएम एफएम और पीएम से सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ एफएम का ही होता है। इट इज़ अप्रॉक्स 10x द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी के 10x होता है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हमारा कोई सिग्नल है वो 20 किलो हर्ट्स का है, तो उसको जो स्टेशन अलॉट होगा वो 200 किलो हर्ट्स का स्टेशन अलॉट होगा। ठीक है, अब बीच में देखो नो स्टेशन है ना, ये इसलिए है ताकि एक दूसरे स्टेशन के सिग्नल आपस में कोलाइड ना करे। फेज मॉड्यूलेशन, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओनली चेंजेस द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल। इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जब इसके साथ मिक्स होकर ट्रांसमिट होगा तो इसका फेज मतलब एंगल बस बदलता है। ठीक है, एंगल बदल देता है। जैसे इसका एंगल देखो, इसका एंगल पहले लगभग 40 डिग्री पे था, इसका 70 डिग्री पे लगभग लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही उसका वो बदल जाता है। ठीक है, इसका फेज बदल जाता है। और फेज मॉड्यूलेशन का जो बैंडविड्थ होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होता है। अगर हम ऐसे लिखें इसको, हम एक तरह से लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड एक मिनट, अगर हम ये बोल सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का की जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है फेज मॉड्यूलेशन की, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।